बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा और z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा हो तो हमने क्या करना है, इनकी तस्दीक करनी है कि आया कि ये हमारे पास इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो चले शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास दोनों साइड का हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं। तो सबसे पहले z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। तो अब देखें, अयोटा के बगैर वाली वैल्यू को अयोटा के बगैर वाली वैल्यू में क्या करना है, ऐड करना है, और अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा वाली वैल्यू में ही क्या करना है, ऐड और माइनस करना है। 2 प्लस 1 हमारे पास 3 बनता है, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 5 में से 3 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो बाकी हमारे पास 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास 3 माइनस 3 आयोटा और 5 आयोटा, 5 में से 3 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, 2 आयोटा। तो देखिए दोनों साइड का हमारे पास आंसर क्या आया है, इक्वल आया है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तस्दीक हो चुकी है कि ये दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हैंस प्रूफ के पास साबित हुआ कि दोनों साइड हमारे पास क्या है, इक्वल है। दूसरा पार्ट हमारे पास है z1 z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। अब यहाँ पर हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा कर देखना है कि दोनों साइडें आपस में हमारे पास इक्वल आती हैं या नहीं आती। तो z1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो हमें z1 z2 और z3 की वैल्यू वो हमें क्या करेगा, देगा, गिवन क्वेश्चन में होंगी। तो अब देखें z2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, z1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब हमने इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 6 आयोटा। 5 आयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 आयोटा, 5 प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 15 आयोटा, और आयोटा हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2, फिर 1 को 5 आयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 आयोटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर। 2 एज इट इज माइनस 6 आयोटा 5 आयोटा, 6 में से 5 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास 5 माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -1, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 2 एज इट इज 6 में से 5 को निकाल दे माइनस आयोटा माइनस 15, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस और माइनस प्लस 15। अब 2 और 15 हमारे पास कितना बनता है, 17, और माइनस आयोटा इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17 माइनस आयोटा। तो देखिए हमारे पास दोनों साइडों का आंसर हमारे पास क्या आया, इक्वल आया। तो ये हमने क्या कर लिया, साबित कर लिया। पार्ट 3 हमारे पास है z1 प्लस z2, इन दोनों में ब्रैकेट लगी हुई है, प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस 3, इन दोनों में क्या लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 की वैल्यू पुट करेंगे, मौजूद है इधर, प्लस z2 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो पुट करेंगे, प्लस z3 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू z1 की वैल्यू भी स्टेटमेंट में मौजूद है, z2 की भी वैल्यू स्टेटमेंट में मौजूद है, z3 की भी वैल्यू स्टेटमेंट में क्या है, मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले जिनके दरमियान ब्रैकेट लगी हुई है पहले उनको सोल्व करेंगे। 2 प्लस 1 हमारे पास क्या बनेगा, 3, 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, 5 में से 3 को निकाल दें 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व करेंगे, 1 प्लस 2 हमारे पास 3, माइनस 3 आयोटा और प्लस आयोटा, 3 में से आयोटा को निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2 आयोटा। 3 प्लस 2 हमारे पास 5, 2 आयोटा और आयोटा हमारे पास क्या बनेगा, 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5,
5 में से 2 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा +3 अयोटा। तो देखिए हमारे पास दोनों साइडें हमारे पास क्या आई हैं इक्वल आई हैं, तो ये हमने इनको क्या कर लिया प्रूफ कर लिया। पार्ट 4 हमारे पास है Z1 इंटू Z2, इन दोनों में ब्रैकेट लगी हुई है इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3, इन दोनों में क्या लगी हुई है ब्रैकेट लगी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे Z1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर Z2 की स्टेटमेंट में मौजूद है इंटू Z3 की, इसी तरह से इधर भी Z1 की, फिर Z2 की, फिर Z3 की, इन तीनों को आपस में क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले जिनके दरमियान ब्रैकेट लगी है पहले उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 अयोटा, 5 अयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा और अयोटा स्केयर 2 प्लस अयोटा एज इट इज। इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया -6 अयोटा, फिर प्लस अयोटे को 5 अयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 15 अयोटा और अयोटा हमारे पास क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर 2 प्लस अयोटा एज इट इज। तो देखिए 2 एज इट इज -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, 6 में से 5 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास माइनस अयोटा, -15 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने इधर बता दी है, माइनस और माइनस हमारे पास क्या बनेगा +15, 2 प्लस अयोटा एज इट इज। इसी तरह से 2 एज इट इज -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, 6 में से 5 को निकाल दें तो बाकी हमारे पास माइनस अयोटा प्लस, अब देखिए 15 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास माइनस, माइनस और माइनस प्लस और 15 एज इट इज, 2 प्लस अयोटा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब देखें 2 प्लस 15 हमारे पास कितना बढ़ेगा 17 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 15 17 माइनस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा एज इट इज। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 34, फिर 17 को अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो 17 अयोटा, फिर माइनस अयोटे को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 अयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा हमारे पास क्या बनेगा माइनस का अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद 17 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या बनेगा 34, फिर 17 को प्लस अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कितना बनेगा 17 अयोटा, उसके बाद माइनस अयोटे को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 अयोटा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस अयोटा और अयोटा हमारे पास क्या बनेगा अयोटा और अयोटा क्या बनेगा अयोटा स्क्वायर। 34 एज इट इज 17 अयोटा -2 अयोटा, 17 में से 2 को निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा +15 अयोटा, माइनस और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 34 एज इट इज 17 में से 2 को निकाल दे तो 15 अयोटा, माइनस 2 को निकाल दिया 15 अयोटा, माइनस और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 34 एज इट इज 15 अयोटा माइनस और माइनस प्लस इज इक्वल टू 34, 15 अयोटा माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस, 34 प्लस 1 हमारे पास 35 और ये 15 अयोटा एज इट इज इक्वल टू 34 प्लस 1 35 और ये 15 अयोटा एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे है। तो देखिए ये हमने दोनों साइडों को क्या कर लिया इक्वल प्रूफ कर लिया, दोनों साइडें हमारे पास क्या है बराबर हैं। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास है Z1 प्लस ब्रैकेट -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। अब इनको हमने प्रूव करना है, इनका आंसर क्या लेकर आना है 0 लेकर आना है। तो क्या करेंगे Z1 माइनस प्लस माइनस माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1। तो देखिए Z1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 प्लस 5 अयोटा, इधर लिख देंगे माइनस एज इट इज, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस ने अंदर वाली वैल्यू को क्या करने हैं साइन चेंज करने हैं। फिर Z1 की वैल्यू यही लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा मौजूद है प्लस Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो -2 प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाए तो -2 प्लस माइनस माइनस और ये हमारे पास क्या आएगा 5 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। अब देखें ये प्लस माइनस क्या है और ये प्लस क्या है, ये आपस में कैंसिल। इसी तरह से ये हमारे पास 5 अयोटा प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, ये भी कैंसिल। इसी तरह से इधर देख ले ये माइनस क्या और ये प्लस क्या 2, तो ये भी आपस में क्या होंगे कैंसिल। ये 5 माइनस का और ये प्लस का ये भी कैंसिल, इधर भी आंसर 0 और इधर भी आंसर 0, ये सारे कैंसिल हो गए तो बाकी हमारे पास क्या होगा 0।
और ये भी सारे आपस में कैंसिल होंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर 0। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। पहली वैल्यू का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 अयोटा एज इट इज। नीचे हमारे पास 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, 1 एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये आपस में प्लस माइनस के कैंसिल, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या आएगा, 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई। अब इन बटे में से अयोटे को क्या करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, ये माइनस है, रैशनलाइज करवाएंगे, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये माइनस है, प्लस लगाकर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। 2 अयोटे को अब इससे मल्टीप्लाई करवाया तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये माइनस और ये प्लस है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 2 अयोटे को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 4 अयोटा प्लस 2 अयोटे को अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या बनेगा, 2 अयोटा स्क्वायर। 2 2 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 4 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। 4 अयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब देखिए -2 को मैंने पहले लिख लिया और प्लस 4 अयोटे को बाद में लिख लिया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -2 ओवर 5 इसका बटा अलग कर लिया, प्लस 4 ओवर 5 अयोटा इसका बटा अलग कर लिया इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपैरिजन इसका करवाना है और इमेजिनरी पार्ट्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है। अब -2 ओवर 5 इज इक्वल टू किसके है, एक्स के। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 ओवर 5। तो ये हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करवाया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 ओवर 5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा वाई। अब अयोटा अयोटा से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, y इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। तो ये हमने y की वैल्यू भी क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।